One. महाराज ने बेखबर कि देश के उस पार थी इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरत सिंगल की राजकुमारी रानी रत्नावती। और दूसरी तरफ हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अल्लाह दिल्ली सल्तनत का फतेह हासिल कर चुका है। मिल गई तो वो हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बता, चित्तौड़ की नारा
मिलना चाहता था वो चित्तौड़ की सबसे अनूठी शान से। रावण जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे हैं। तुम जा सकते हो। हाँ, जा सकते हो। रावण रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कारजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिक्र दियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त मानी तो पीछे पछताओगे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। मन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हार कैसे पहचान। समय नहीं है क्रोध करने का, अगर धर्म की आग मिट गई घाव नहीं करने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया तो माफ करो सेनानी, तुम्हारे कदमों पर झुकती है पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो? महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राकेश अक्षर पाने का गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर न युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। मेवाड़ के महाराज की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार है। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। मेवाड़ी सैतानी वीरों से आतंकित था। जब उसने यह समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। दुश्मन को भाग न जाने देना, राणा रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरोत्तम लेना। एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते मालूम मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की गोली नकली जलेगी। मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरह वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से पहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर उनकी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत के अंत में छल से काम लिया था। गोरा की पर अड़ी ने
दिया था। वही गिरे धीवर गोरा जफर सामने आया, शीश निकाल दिया, धोखा देकर मन में बरसाया। मगर बहरे मेवाड़ी गोरा का घर भी तोड़ा। का भाला लगा पेट में, आंखें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल दिल दिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंजक आंच न आने पाई। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागल बन गई। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। और रानी पद्मावती को